प्यारे बच्चों, मैं हूँ गुरु नितेश और आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर एसएससी के लिए। बाकी सारी एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एसएससी में कुछ विशेष प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। फैक्टर्स में 3 तरह का प्रश्न बनता है। पहला कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है, दूसरा सम ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है। तो तीनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से आज के वीडियो में देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा। और किसी भी प्रश्न को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए वो किताब या बाकी जगह जो लंबा चौड़ा तरीका या फॉर्मूला दिया जाता है, उन सब चीज़ों से आज के वीडियो के बाद आप लोग को आज़ादी मिल जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं पहले कि फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। पूर्ण रूप से विभाजित करने का मतलब यह होता है कि अगर वह नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 देता है, जैसे कि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। तो 4 से जब हम 8 में डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 होगा। से 16 जो है वो 64 का फैक्टर। तो ये तो एक फैक्टर है। अगर हम देखें तो क्या होगा कि मान लिया 2 का हम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1 और 2। अगर 4 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1 2 4। अगर हम लोग 8 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1 2 4 8। अगर हम लोग 15 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1 3 5 15। अगर 24 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1 2 3 4 6 8 12 24। इस तरह से फैक्टर आएगा। लेकिन ये तो छोटा छोटा नंबर है। अगर बहुत बड़ा नंबर है, अगर दिया रहा है 5 0 7 8 2 3 4, इसका फैक्टर निकालना है, या नंबर दिया रहा है कि 2 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 3 इंटू 11 का पावर 4, इसका फैक्टर क्या होगा। तो एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग उसको निकालते हैं। पहले इसी को देखते हैं, इससे कुछ चीज़ों को, कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब दिया हुआ है कि 2 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 का फैक्टर आया है 1 या 2। 4 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 4। 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 4 8। 15 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 3 5 और 15। 24 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इससे आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। समझना क्या है कि 1 सब में आता है। 1 जो है वो सब में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो होता है वह सबका फैक्टर होता है। 1 जो होता है वह सबका फैक्टर होता है, मतलब 1 सारे नंबर का फैक्टर होगा और सबसे छोटा फैक्टर 1 ही होता है, क्योंकि सब में सबसे पहले 1 आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सबसे छोटा फैक्टर भी 1 होगा। दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ है कि जो नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वह नंबर भी इस फैक्टर में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वह नंबर खुद अपना फैक्टर होता है और वह नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो इसका मतलब कि हम जब फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में यह चीज़ हमेशा रहना चाहिए कि 1 जो होता है वह स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है जो कि सब में आता है, और जो नंबर दिया हुआ है वह ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है जो कि सब में आएगा। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में वो फैक्टर आएगा ही आएगा। अब चलिए हम लोग इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो आगे अगर हम 48 का फैक्टर निकालें, आगे एक नंबर दिया हुआ है, नंबर है 48 का फैक्टर निकालते हैं। तो 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, ठीक है, 12 16 24 48। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर 10 हो। अगर हम सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें, सम ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 48 सबको जोड़ देंगे, 124 आ जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो इसका मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 16 × 24 × 48, मतलब ये आ जाएगा 48 का पावर 5। तो ये तो छोटा सा नंबर है, तब हमको इतना समस्या होगा इसको बनाने में। बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तब क्या होगा, जब सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, जब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, जब सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना हो, जब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो यह समस्या धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वह है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में तोड़ लेते हैं। तो अगर हम 48 को तोड़ें तो 2, 24, 2, 12, 2, 6 और 2, 3, तो ये आएगा 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1। और जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है, नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वह होता है नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू, ये जो पावर होता है इसको में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 4 + 1 × 1 + 1, इसका मतलब 5 × 2, मतलब इसका फैक्टर जो होगा इसका 10 फैक्टर्स होगा। और ऐसे हम लोग निकाले भी तो इसका 10 फैक्टर्स आपको आए। कैसे 48 को हम लोग तोड़े थे तो उसका हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे। फिर से हम लोग 48 पे ही आते हैं। 48 को तोड़े थे तो ये आया था 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1, और हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था तो आया था 4 + 1 × 1 + 1, तो इसका मतलब 5 × 2, इसका मतलब हमको 10 फैक्टर्स आया था कि 48 में हमको 10 फैक्टर्स होगा, 10 फैक्टर्स होगा। चलिए बात करते हैं आखिर 1 क्यों करते हैं, 1 क्यों करते हैं, +1 क्यों करते हैं। तो अगर थोड़ा सा और आप इसको तोड़िएगा, 2 का पावर 4, इसका मीनिंग होता है 2 का पावर 4 का, जब केवल 2 का पावर 4 का फैक्टर निकालिएगा तो इसका मीनिंग होगा इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 16 आएगा। और इसी को जब आप इस फॉर्म में लिखेगा तो ये होगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। यहाँ अगर उसी तरह से जब आप 3 का पावर 1 को तोड़ते हैं तो ये होगा 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। और जब फैक्टर्स बनता है तो इनमें से आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक बार 2 का पावर 0 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा 2 का पावर 0 3 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा 2 का पावर 1 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा 2 का पावर 1 3 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा 2 का पावर 2 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का पावर 2 3 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का पावर 3 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3 के पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से आपस में बार बार। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ ये 2 का पावर 0 मतलब 1 जो हिडन होता है, इसके कारण यहाँ 1 ऐड किया जाता है। और थोड़ा सा और फैक्टर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फैक्टर्स जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है, और वही काम फैक्टर के साथ भी होता है। फैक्टर भी क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करने से ही आता है। जैसे कि आपके पास अगर 3 शर्ट्स 2 पैंट्स है तो आप कितने तरीके से उसको पहन सकते हैं, तो आप ऑब्वियस से बोलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन है, हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 मतलब 6 वेज से हम उसको पहन सकते हैं। कि जैसे कि एक शर्ट है, दूसरा शर्ट है, तीसरा शर्ट है, तो इसके साथ पहला पैंट या दूसरा पैंट, इसके साथ पहला पैंट या दूसरा पैंट, इसके साथ पहला पैंट या दूसरा पैंट आप पहन सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 तरीका है आपके पास पहनने के लिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 2 मतलब 6 वेज से हम उसको पहन सकते हैं। तो वही काम फैक्टर्स के साथ भी होता है। एक 2 का पावर 4 है, एक 3 का पावर 1 है, तो इसमें 5 फैक्टर है,
5 फैक्टर है, 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 5 फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 इसमें है। 3 का पावर 1 है, इसका मतलब 2 फैक्टर है, मतलब 3 का पावर 0 इसमें है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है और 1 को होना ही है। तो इसीलिए पावर में तो 0 दिख नहीं रहा है, तो इसको एक्सीड करने के लिए इसमें 4 + 1 और 1 + 1 कर देते हैं। तो कोई भी नंबर दिया हुआ रहे तो उसका अगर आपको फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है तो हम इसी तरीक़ा से निकालते हैं। जैसे कि अगर n बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 4 × 3 का पावर 5 × 5 का पावर 2 और हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 1 × 5 + 1 × 2 + 1। तो ये हो जाएगा 5 × 6 × 3, मतलब ये हो जाएगा 90 फैक्टर्स। ठीक है, ये आपका 90 फैक्टर्स हो जाएगा। तो अब हमको जहाँ तक लगता है कि आपसे कोई भी नंबर्स का फैक्टर्स पूछेगा तो उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख लेना है और इससे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। तो सारे तरह का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो आपसे बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन का वेराइटी बदलता है। ये तो सीधा सीधा तरीका था, आपसे पूछ लिया, आप बता दीजिए। अब इसी में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, तब आप क्या करेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब यहाँ कहता है 2 का पावर 4 × 3 का पावर 5 × 5 का पावर 2। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि 2 के साथ किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते तो वह इवन हो जाएगा। 2 के साथ किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते तो वह इवन हो जाएगा। मतलब कि अगर 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वह इवन था तो इवन रहेगा, ऑड था तो ऑड रहेगा। दूसरा चीज़ आप यह समझिए कि प्राइम फैक्टर केवल 2 ही ऐसा एक प्राइम फैक्टर है, इवन प्राइम फैक्टर है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऑड वाला फैक्टर निकालना है, ऑड का फैक्टर निकालना है, और आपको फैक्टर तो आएगा कब आएगा, जब आपस में सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आएगा। तो जब ऑड वाला फैक्टर आप निकालिएगा तो ये 2 के पावर 4 को आपको छोड़ना होगा। जो 2 का पावर 0 1 देता है, केवल उसके एक ही फैक्टर को आप ले सकते हैं और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप उसमें 2 का दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वह नंबर तो इवन हो जाएगा और ये बाकी सारा ऑड है। और आपको अगर नंबर ऑफ ऑड निकालना है तो इवन से तो मतलब है नहीं। इसलिए जब आपको ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 वाले को छोड़ देना है, 2 वाले को छोड़ देना है। तब क्या बचेगा आपके पास कि 5 + 1 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6 × 3, मतलब 18 ऐसा फैक्टर होगा इस फैक्टर्स में जो कि ऑड होगा। अब इवन आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है 90, ऑड फैक्टर है 18, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो 19 - 18, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 72, ये हो गया 72। लेकिन इवन निकालने का दूसरा भी तरीका है। इवन निकालने का दूसरा तरीका है कि इसमें जो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, इसमें तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, केवल यही वाला नंबर है ना जो ऑड देता है, बाकी सारा तो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो इवन देगा। तो हमारा जो तरीका है, हमारा जो क्वेश्चन है 2 का पावर 4 × 3 का पावर 5 × 5 का पावर 2, अगर हमको इवन निकालना है तो ये जो 2 है इसमें 1 नहीं ऐड करेंगे। 1 किसके लिए ऐड करते हैं, 0 पावर 0 वाले के लिए। तो हम इसमें 1 अगर ऐड नहीं करेंगे तो 4 × बाकी जैसा करते हैं 5 + 1 × 2 + 1 बराबर 4 × 6 × 3, और ये हो गया 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 72 आपका हो गया। मतलब कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए हैं और केवल ऑड निकाल लेते हैं तो भी इवन निकाल सकते हैं, और केवल आपको इवन निकालने की आवश्यकता है तो आप डायरेक्ट इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अब इसी में एक और नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे थे, वेराइटी की।
तो अगर प्रॉब्लम है कि n इक्वल्स टू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3, कहता है कि इसमें ऑड फैक्टर्स या इसमें ऑड इवन तो बता दिए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितना फैक्टर्स होगा या परफेक्ट क्यूब कितना फैक्टर्स होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको उसी तरह से तोड़ देते हैं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, और फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 एंड 5 का पावर 3। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर हो। तो परफेक्ट मतलब 4 का भी स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का भी स्क्वायर रूट 3 होता है और 36 का स्क्वायर रूट भी 6 होता है। तो हमको यह नंबर निकालना है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है या परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ये तो आप देख लिए। तो अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 का पावर 0 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इसमें 3 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें 3 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें 2 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका कॉम्बिनेशन करना है, ऑब्वियस सी बात है, पहले बताएं। तो आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 2 जा 18, मतलब इसमें 18 ऐसा फैक्टर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट क्यूब की बात करेगा तो परफेक्ट क्यूब में तो ये तो आएगा ही आएगा। अब ये आएगा और 2 का पावर 6 रहता तो आता, नहीं है तो नहीं आएगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो इसमें कितना आया 2, इसमें कितना आया 2 और उसमें आया 2। मतलब इसमें 8 ऐसा फैक्टर होगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब चीज़ों को आप लिटरली एकदम तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो किसी भी तरह से अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको बना दीजिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वैसा फैक्टर बताओ जिसमें एक 0 होगा ही होगा, तो एक 0 होगा ही होगा। तो अगर 2 का पावर 0 और 5 के पावर 0 वाले फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इवन नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 देगा ही देगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैसा फैक्टर्स बताओ, दिए हुए नंबर में वैसा फैक्टर बताओ जिसके लास्ट में कम से कम एक 0 हो ही, तो एक 0 हो ही, तो इसको आपको छोड़ देना है। मतलब 1 2 3 4 5 इंटू ये तो आएगा 1 2 3 4 5 आएगा और ये 5 वाला नहीं आएगा, 1 2 3 मतलब 3 आ जाएगा। मतलब इसमें 75 ऐसा फैक्टर है जो एक 0 देगा। अगर कहेगा 2 0 देता हो, 2 0 देता हो, तो 2 0 के लिए हमको किसी भी नंबर को कम से कम 2 5 और 2 2 चाहिए, 2 5 और 2 0 चाहिए। तो ये वाला फैक्टर नहीं आएगा और ये वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो अब कितना इसका फैक्टर आएगा, तो इसका 4 फैक्टर आएगा, 4 फैक्टर आएगा। और इसका तो सारा फैक्टर आएगा 5 और इसका कितना फैक्टर आएगा 2। अब 5 होगा 20 दूना 40, 40 ऐसा फैक्टर होगा, 40 ऐसा फैक्टर होगा जिसके आखिर में 2 0 होगा। मतलब अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछेगा फैक्टर से रिलेटेड, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं कि चलिए पहला ही वाला एग्जांपल लेते हैं जो 48 लिखे थे। तो 48 में क्या था, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 आया था। ठीक है। तो अब हमको अगर इसका सम निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4। मतलब 0 से लेके जहाँ तक यह पावर है वहाँ तक लिखना है। और ये लिखाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। इसलिए बार बार हम लोग क्लास में भी ऑनलाइन भी बताते रहते हैं कि आपको 2 का पावर 3 का पावर 5 का पावर ये सब पावर कुछ
निश्चित नंबर्स तक याद रहना चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो। अब क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 16, 4 20, 30, 31 × 4 मीन्स 124। और आपको याद होगा तो 124 ही आया है पहले जब निकाले थे। अब कोई भी नंबर रहे उसको इसी तरह से फैक्टर्स हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे अगर हमारे पास है 504, इसका हमको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर देंगे 2 से 2 5 2 2 से 1 2 6 2 से 6 3 7 3 से 21 3 से 7, तो ये क्या हो जाएगा 504 हो जाएगा 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2 × 7 का पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 × 3 × 2, मतलब 4 × 12 दूना 24 फैक्टर को। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3 × 2 3 हो गए, 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 × 7 का पावर 0 + 7 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 × 1 + 3 × 1 + 7, तो ये हो जाएगा 8 2 10 5 15 × 4 × 7 1 8, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 चौका 60 8 छः 48 480। तो आपको किसी का भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए दिया हुआ रहता है, पूछा जाए सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो आप इसी तरह से बहुत आसानी से उसको आप बना सकते हैं। अब हम लोग करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर होता है n का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बराबर होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसी का पावर में उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करके लिख देना है। जैसे 48 था तो 48 का अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम निकालें, अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम निकालें तो क्या हो जाएगा कि 48 का पावर, इसका फैक्टर्स था 10, तो 10/2 मतलब 48 का पावर 5 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। 48 का पावर इसको लिखे तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 48 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 48, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 48, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 48, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 48, 1 2 3 4 5 मतलब 48 का पावर 5, आपको 48 का पावर 5 आएगा। किसी भी नंबर का आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करना है कि नंबर के ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधा को लिख देना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधा को लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब सवाल है, दो चीज़ है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा के अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है थ्योरी से रिलेटेड कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होता है और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होता है। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 36, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, 36 ले लेते हैं। तो 36 में क्या हो जाएगा, 36 का मतलब होता है 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2, ठीक है। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा तो ये आएगा 2 + 1 ×
2 + 1 इसका मतलब 3 × 3 इसका मतलब 9। 3 × 3 इसका मतलब 9। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा 9 होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकलेगा तो 36 का पावर 9/2। तो इसका मतलब इसको तो लिख सकते हैं ना, तो 6² × 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 6 का पावर 9। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑड आने लगे तो आप विचलित होने लगे, अब 2 से नहीं कट रहा। आंसर भी इसी फॉर्मेट में रहता है, आप क्वेश्चन को देखिएगा। हमको उम्मीद है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल वागीशा कैंपस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।